हेलो स्टूडेंट्स, जिन लोगों का ग्रामर वीक है और जो लोग अपने ग्रामर सब्जेक्ट को तेज़ करना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो ग्रामर का बेसिक यानी ग्रामर जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से आज हम लोग पढ़ेंगे। तो ग्रामर पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें स्टार्टिंग पॉइंट होती है ग्रामर के बारे में जानना, यानी कि ग्रामर की डेफिनेशन या ग्रामर, फिर सेंटेंस कैसे बनते हैं, वर्ड क्या है, अल्फ़ाबेट क्या है, ये सब। तो आइए हम इन सभी के बारे में एक एक करके बारी बारी से जानते हैं और एक्सप्लेन अच्छे से किया जाएगा। तो आप लोग ध्यान से केयरफुली देखिए। तो हमारा फर्स्ट है ग्रामर। तो ग्रामर की स्पेलिंग जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि GRAMMAR। तो ग्रामर मीन्स व्याकरण। यहाँ तक तो सभी लोग जानते हैं, डेफिनेशन भी सभी लोग जानते हैं, फिर भी हम लोग यहाँ से देखते हैं। तो ग्रामर इज ए सिस्टमैटिक स्टडी हु टेल अस प्योर रीड, राइट एंड स्पीक। ये ग्रामर की डेफिनेशन है। यानी ग्रामर एक ऐसा अध्ययन है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध पढ़ना, बोलना और लिखना सिखाता है, या शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है। ठीक, यही ग्रामर है, इसके रूल्स होते हैं। तो ये हुआ ग्रामर की डेफिनेशन हुई है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अल्फ़ाबेट की हिंदी होती है वर्णमाला। अल्फ़ाबेट सभी लोगों ने सुना होगा। तो वर्णमाला, आइए हम इसको पढ़ते हैं। वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट की डेफिनेशन क्या होती है, तो उसे देखते हैं। A total number of character of a language is called alphabet। किसी भी भाषा का पूरी संख्याओं का एक एक कैरेक्टर अल्फ़ाबेट कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। एक एक नंबर, एक एक संख्या। श्योर, देखते हैं आगे। अल्फ़ाबेट को आप लोगों ने जान लिया है। द इंग्लिश अल्फ़ाबेट कॉन्सिस्ट ऑफ 26 लेटर्स। यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं। एज यू नो दैट 26 लेटर होते हैं उसमें। वही लेटर अल्फ़ाबेट आप लोग जान ही रहे हैं, ABCD यानी A to Z, यही अल्फ़ाबेट होते हैं। तो 26 लेटर्स उसमें होते हैं। और ठीक है, जब यहाँ तक हम जान ही चुके हैं, एक चीज़ जिन्हें पता होगा वो कमेंट सेक्शन में करेंगे, और जिन्हें नहीं पता है तो मैं बता ही रहा हूँ कि हु इज द फादर ऑफ इंग्लिश। तो वैसे हैं जेफरी चौसर, ये इंग्लिश के फादर हैं। और हम जल्दी ही एक वीडियो ऐसी बनाएंगे जिसमें ये बताएंगे कि ग्रामर की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये कहाँ से क्रिएट हुआ है, कहाँ से आया है, उसके बारे में। खैर चलते हैं, हम आगे देखते हैं। तो 26 लेटर्स होते हैं। यहाँ तक सभी लोगों ने आप लोगों को जान लिया है ग्रामर से लेकर के। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लेटर, यानी कि अक्षर। अक्षर क्या है, क्योंकि अब जब अल्फ़ाबेट जान चुके हैं, यानी एक एक लेटर्स को अल्फ़ाबेट को जान चुके हैं, तो अब आते हैं हम लेटर क्या है। सेम वही है, अल्फ़ाबेट का ही लेटर है, जैसे आपका ABCD है। तो देखते हैं पहले इसकी डेफिनेशन। अल्फ़ाबेट सेपरेट पार्ट्स इज कॉल्ड लेटर। यानी अल्फ़ाबेट के, वर्णमाला के अलग अलग पार्ट्स को, भाग को लेटर्स कहते हैं। जैसे ABCDEFG ऐसे करके Z तक है। तो अगर मैं पूछूं कि अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, तो आप बोल देंगे 26। तो यानी वही एक एक पार्ट्स वही है, लेटर है। ठीक, तो ये हुई डेफिनेशन लेटर्स की। नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ लेटर्स, यानी अक्षरों के प्रकार। यानी अक्षर कितने प्रकार के होते हैं, तो जैसा कि आप लोगों ने नीचे देख ही रहे हैं आप लोग। दीज आर ओनली 2 टाइप्स। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। तो कुछ लोग ये होती है कि जो कर्सिव राइटिंग होती है उसको भी वो लेटर समझ लेते हैं। नहीं, वो राइटिंग है, वो लेटर नहीं है। ठीक ना। तो यही 2 लेटर हैं, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। ओके, तो कैपिटल लेटर में आप जान ही रहे हैं, ये कैपिटल लेटर A to Z रहता है और स्मॉल लेटर में स्मॉल लेटर A to Z रहता है। ओके, तो हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में एक चीज लिखा हूं,
ये तो आप जान ही रहे हैं वैसे। द इंग्लिश अल्फाबेट कॉन्सिस्ट ऑफ 5 वॉवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वॉवेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी व्यंजन होते हैं, और 5 स्वर होते हैं। ये तो सभी लोग जानते हैं। वॉवेल्स यानी स्वर ए ई ओ आई यू, या भी लोग बोलते हैं ए ई आई ओ यू, उससे कोई मतलब नहीं है, 5 है। ये 5 क्या है? आपका वॉवेल है। और कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, व्यंजन यानी इन 5 को छोड़ के बाकी जो भी संख्याएं हैं बी सी डी एफ जी एच, ये सब जेड तक जो भी है, ये सब क्या है? कॉन्सोनेंट है। यानी इस 5 वॉवेल को अल्फाबेट 20 अल्फाबेट में से इस 5 वॉवेल को हम निकाल देते हैं तो 21 जो भी संख्याएं बचती हैं वो कॉन्सोनेंट बच जाती हैं। अब आती है वर्ड, यानी वर्ड के बारे में जानते हैं, फिर सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस, इस चीज को। तो आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो देखिए और समझिए। तो आते हैं हम अपनी टॉपिक पे। तो फर्स्ट टॉपिक है ये वर्ड, ठीक। यानी व्हाट इज वर्ड? वर्ड यानी शब्द। ए ग्रुप ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड, यानी अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, वर्ड कहते हैं। एग्जाम्पल में राम, आर ए एम, ये आर क्या है? आपका लेटर है। ए क्या है? लेटर है। यम क्या है? लेटर है। ये 3 लेटर आपस में मिलकर क्या बना दिए? राम। एक नेम हो गया, ये वर्ड हो गए, क्योंकि ये तीनों लेटर हैं और इनका ग्रुप है, ये एक समूह में है, इसलिए क्या ये वर्ड है। ये पेन, पी ई एन, पेन, पेन मीन्स कलम। पी वर्ड है, ई एन, ई जो है वर्ड, सॉरी, पी लेटर है, ई लेटर है और एन लेटर है। ये तीनों लेटर हैं, लेकिन ये एक ग्रुप में है, तो क्या हो गए? वर्ड हो गए। वैसे ही आजमगढ़, ठीक। तो ये सब ऐसे, यानी लेटरों, जो लेटर्स होते हैं, अक्षर होते हैं, उनके ग्रुप के समूह को हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, यानी वर्ड कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, सेंटेंस। यानी व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस यानी वाक्य। ए ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है। यानी कि शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। अब तक हम लेटर्स के समूह को, यानी अक्षरों के समूह को शब्द कहते थे। अब सेंटेंस यानी कि वर्ड के समूह को सेंटेंस कहते हैं। बट ये आपका एक परफेक्ट डिफिनेशन नहीं है। क्यों? यानी इसमें दिया हुआ है कि यानी कि शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। मान लीजिए जैसे हमने लिखा है फॉर एग्जाम्पल्स में, मोहन रीड्स बुक, यानी मोहन किताब पढ़ता है, ठीक। ऐसे तो हो रहा है, ठीक है। ये भी वर्ड है, क्योंकि यम ओ एच ए एन, यम जो है लेटर है, ओ लेटर है, एच लेटर है, ए लेटर है, एन लेटर है। ये सभी यानी 5 लेटर्स हैं और ये एक ग्रुप में है, तो ये वर्ड है। एक वर्ड, 2 वर्ड और 3 वर्ड। ये मान लो 3 वर्ड्स मिल गए, तो 3 वर्ड्स मिल गए हैं, तो लेकिन ये एक सेंस में है, तो इनका कुछ मतलब निकल रहा है कि मोहन किताब पढ़ता है। लेकिन मैं ये लगा दूं, बुक पहले लगा दूं, रीड लगा दूं, फिर मोहन लास्ट में लगाऊं, तो इसका कुछ सेंस हो रहा है? नहीं। तो इसलिए इसकी एक दूसरी डिफिनेशन है जो परफेक्ट है। आइए उसको देखते हैं। तो उसकी डिफिनेशन ये है कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड हु मेक ए कंप्लीट सेंस इन एनी सेंटेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, ठीक ना। यानी कि अक्षरों का एक ऐसा समूह जो किसी वाक्य में अपना एक भाव रखता हो, उसे हम वाक्य कहते हैं। जिसका कुछ मतलब नहीं करे, जिसके मतलब कुछ हो, ठीक ना। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं, वाक्य कहते हैं। तो आर यू श्योर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सेंटेंस वैसे एक एग्जांपल है, हॉनेस्टी इज ए बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी आदत है, ठीक है। तो ये भी हॉनेस्टी जो है एक वर्ड, ये भी वर्ड, मान लीजिए तो लेटर है, फिर बेस्ट ये वर्ड और पॉलिसी वर्ड, तो ये सब क्या हो गए? एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, जिसके मतलब कुछ हो रहा है, तो ये क्या हो गया? फॉर एग्जाम्पल में सेंटेंस हो गया। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक हमारी होगी काइंड्स ऑफ सेंटेंस, वाक्यों के प्रकार। तो दीज आर मेनली 5 काइंड्स, ये मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। तो आइए उनके नेम्स को हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये रहे उनके 5 टाइप्स। फर्स्ट टाइप है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, ठीक, विधि सूचक वाक्य। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव नहीं पढ़ते, इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य। नेक्स्ट है इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस,
विस्मयादिबोधक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयादिबोधक वाक्य। नेक्स्ट और लास्ट है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। तो ये 5 टाइप्स ये सेंटेंस के हैं जिसे आप लोग को अच्छे से लर्न होना चाहिए सेंटेंस। अब इन सेंटेंस को एक एक करके मैं आपको बताऊंगा कि विधि सूचक वाक्य क्या होते हैं और प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य क्या होते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य क्या होते हैं और इच्छा सूचक वाक्य क्या होते हैं। बट कब? जब आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, आप कमेंट सेक्शन में बोलेंगे तो ये वीडियो बनेगी, इस पूरी डिटेल इसका बनेगा। ठीक, तो ये तो सेंटेंस के टाइप्स हो गए, प्रकार हो गए। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं आगे चल के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं, बस थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेंटेंस के पूरे टॉपिक पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, ये आप लोग जान लीजिए। इधर ही पहले ही मैं बता देता हूं आपको। तो सब्जेक्ट यानी विषय, विधेय, ठीक, यानी कि जब किसी वाक्य में जिसके बारे में कुछ बातें कही जाती हो तो उसे हम विषय कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, और जो बातें कही जाती हैं उसे हम विधेय कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं, आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, अ पुअर मैन वीपिंग ऑन द रोड, एक गरीब आदमी सड़क पर रो रहा, ठीक ना, तो सड़क पर रो रहा है। ये पुअर मैन, सॉरी यहां पे इज होना चाहिए, तो चलिए, अ पुअर मैन इज वीपिंग ऑन द रोड, एक गरीब आदमी, ठीक ना, सड़क पर क्या कर रहा है और रो रहा है। तो चलिए अब ये बताइए कि किसके बारे में ये बातें पूरी कही जा रही हैं, इसमें मेन कौन है। तो अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी, इसी के बारे में पूरी बातें कही जा रही हैं कि इज वीपिंग ऑन द रोड, सड़क पर रो रहा है। तो मेन क्या है, कौन सड़क पर रो रहा है। आप ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं सब्जेक्ट को चेक करने के लिए कि कौन सड़क पर रो रहा है, तो कौन रो रहा है, कौन या क्या से क्वेश्चन लगाएंगे तो पता चल जाएगा सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट ये अ पुअर मैन, ठीक ना, तो ये सब्जेक्ट है। बाकी इसके बाद जो भी है सब विधेय है। तो विधेय के भी टाइप्स होते हैं, यदि आप लोग कहेंगे तो इसमें वीडियो बना दी जाएगी। तो विधेय के भी टाइप्स हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आपका, मोहन रीड्स डेली इन द मॉर्निंग, यानी मोहन रोज सुबह में पढ़ता है। तो कौन सुबह में रोज पढ़ता है, तो आप आंसर देंगे मोहन। तो मोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट, और बाकी सब रीड्स डेली इन द मॉर्निंग क्या हो गया, प्रेडिकेट। तो ऐसे ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। तो हम फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।